हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से जो आपका चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर से हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है वो आपको बताना है किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए दिया आपका नवीकरण योग्य, ऑप्शन बी है प्रवाह, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अवनीकरण योग्य। तो लौह अयस्क संसाधन है वो है आपका अवनीकरण योग्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन ए दिया है आपका पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो नवीकरण योग्य संसाधन है वो है आपका ऑप्शन सही होगा डी सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नवीकरण योग्य संसाधन में पवन ऊर्जा, वन, जल ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसलिए सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है अचक्रीय संसाधन है। आपको बताना है अचक्रीय संसाधन क्या है। ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है पशु, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो अचक्रीय संसाधन है वो है आपका जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है आपका झारखंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। तो आपकी काली मिट्टी है वो पाई जाती है आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। जो मृदा है आपको बताना है वह किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए दिया है जैव संसाधन, ऑप्शन बी है अवनीकरण योग्य संसाधन, ऑप्शन सी है नवीकरण योग्य संसाधन, ऑप्शन डी है आपका संभावी संसाधन। मृदा है वो है आपकी नवीकरण योग्य संसाधन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। जो नदियों द्वारा बहाव में अवसाद आते हैं उनसे निर्मित मृदा आपको बतानी है। ऑप्शन ए दिया है पर्वतीय मृदा, ऑप्शन बी है आपका रेतीली मृदा, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी है काली मृदा। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है वो है आपकी जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है आपका जलोढ़, ऑप्शन बी है पर्वतीय, ऑप्शन सी है लैटेराइट, ऑप्शन डी है काली। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सबसे उचित मृदा कौन सी है। आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है आपका काली मृदा, ऑप्शन बी है लाल मृदा, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी है लैटेराइट मृदा। तो आपकी कपास की खेती के लिए सबसे उचित मृदा है वो है आपकी काली मृदा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि लैटेराइट मिट्टी है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है भूरा। तो लैटेराइट मिट्टी है उसका रंग होता है आपका पीला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। आपको बताना है जो काली मिट्टी है वह किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है आपका झारखंड, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। तो जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है आपके गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसलिए हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मिट्टी का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से मिट्टी कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है पीली, ऑप्शन सी है लैटेराइट, ऑप्शन डी है सीमेंट। तो इनमें से जो मिट्टी नहीं है वो देखिए आपकी है सीमेंट। सीमेंट कोई मिट्टी नहीं, सीमेंट है वो मिट्टी आपकी नहीं है। काली मिट्टी भी होती है, पीली भी होती है, लैटेराइट भी मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट कोई मिट्टी नहीं होती है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, आपका अगला प्रश्न है
पूर्वीय तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। जो पूर्वीय तट पर नदी डेल्टा हैं उन पर कौन सी मृदा पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है रेतीली मृदा, ऑप्शन बी है पर्वतीय मृदा, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी है आपकी काली मृदा। तो पूर्वी तट में जो नदी डेल्टा हैं उन पर पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इस वीडियो में हमने यही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस चैप्टर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।